इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडिया पे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, रूइन ऑफ आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन, जो हमारे देश में लोग अपना अपना खुद से हैंडीक्राफ्ट बना के जो है जीवन चलाते थे, वो सब बंद हो गया। इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री हो गया, जितने किसान थे वो सब पॉवर्टी में धकेल दिए गए। रूरलाइजेशन ऑफ द इंडिया हो रहा था और भारत और भी ज़्यादा मतलब रूरल होता चला जा रहा था। इमर्जेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशंस हो रहे थे। रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार, जो ओल्ड फेथफुल जमींदार थे जो लोगों का थोड़ा बहुत भला चाहते भी थे, वो हटे जा रहे थे। उनकी जगह पे नए ऐसे जमींदार आ रहे थे जो अंग्रेज़ों को भला चाहते थे। स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ द एग्रीकल्चर हो रहा था। उन्हें ढेर सारा रेवेन्यू चाहिए था बट उसमें सुधार करने के नाम पे वो कुछ भी नहीं खर्चा कर रहे थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर हो रहा था, साथ में इंडिगो उगाई जा रही थी और जो है बाकी सारी चीज़ें, कॉटन उगाई जा रही थी और जो है फूड क्रॉप्स बहुत कम उगाई जा रही थी। डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री हो गई थी और तो मॉडर्न इंडस्ट्री के हिसाब से रॉ मटेरियल के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही थी। राइज ऑफ इंडियन नेशनल बर्गरीज हो गया था, बर्गीज जो हो गया था। तो ये क्या था, मिडिल क्लास के लोग होते थे, मिडिल क्लास के ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते थे पर बहुत अच्छी जॉब नहीं थी उनके पास। इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था और जो है फेमाइन और जो है पॉवर्टी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा होने लगी थी। अभी हम पढ़ेंगे कि नेशनलिस्ट क्रिटिक क्या क्या थे। इंडिया गेटिंग पुअरर ड्यू टू कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडिया दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी क्या थी, ए नेशनल प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड एनर्जी। हमारे पास जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो एकदम जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी और एनर्जी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सब रीज़न था कि हम पॉवर्टी में धीरे धीरे चले जा रहे थे। डेवलपमेंट इक्वेटेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन विच शुड टेक प्लेस थ्रू इंडियन एंड नॉट फॉरेन कैपिटल। तो भारत को और भी ज़्यादा विकसित करने का एक ही तरीका था कि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता और वहाँ पे क्या यूज़ होता है, इंडियन गुड्स यूज़ होते, इंडियन लोग यूज़ होते, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, तो जाके यहाँ पे डेवलपमेंट आ सकता था, ना कि ऐसा कुछ फॉरेन कैपिटल्स के साथ होता। ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी वो ट्रेड, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक्सपेंडिचर डिज़ाइन टू सर्व इंपीरियल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो सब इंपीरियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए थी। नीड फॉर द कंप्लीट सेवरेंस ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक सब्जर्वेंस एंड टू ब्रिटेन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली सिर्फ ब्रिटेन की सेवा के लिए बनी हुई थी और इसीलिए इंडिया को ज़रूरत थी कि यहाँ की कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाई जाए जो कि यहाँ के डेवलपमेंट में साथ दे सके।